हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने कंप्यूटर अकाउंटिंग चैनल पर, जिसका नाम है पीएस कंप्यूटर्स एंड अकाउंट्स। दोस्तों, अभी तक हमने रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और काउंटर वाउचर की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। इन तीनों का उपयोग हमने कर लिया है। ये तीनों ही वाउचर केस या बैंक से संबंधित है, जिसके बारे में पूरी जानकारी हमने पिछले क्लासेस में बताई है। दोस्तों, पिछले क्लासेस को यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिए। उसको करने के बाद ही हमें आगे की क्लास समझ में आएगी। इसके साथ ही इन्वेंट्री की क्लास जो कि पिछले क्लास हमने की है, उसमें भी हमने सामान के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में पूरी जानकारी बताई है। उसे भी आप जाकर ज़रूर देखें। इन्वेंट्री की क्लास करने के बाद ही हम परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों की एंट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों, आगे की क्लास चालू करते हैं। पिछले क्लास में हमने गोडाउन, कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप और यूनिट, स्टॉक आइटम इत्यादि इन्वेंट्री डिटेल्स बना ली थी। उसके बाद इस प्रकार हमने एक चार्ट के माध्यम से स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स ऑफ मेजर, गोडाउन्स आदि को देखा था। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि परचेस वाउचर क्या है। जब हम लाभ प्राप्त करने के लिए अर्थात बेचने के लिए किसी वस्तु को नगद या उधार खरीदते हैं तो हम इसकी एंट्री परचेस वाउचर में करते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को नगद या उधार में बेचते हैं तब हम इसकी एंट्री को सेल्स वाउचर में करते हैं। परचेस वाउचर का शॉर्टकट F9 है और सेल्स वाउचर का शॉर्टकट F8 है। दोस्तों, इसको करने के लिए टैली में हमें 3 अलग अलग प्रकार के मोड दिए गए हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल H है। सबसे पहली क्लास है आइटम इनवॉइस। दोस्तों, यदि हम कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तब हम उसकी एंट्री आइटम इनवॉइस में करेंगे। दोस्तों, सेवाओं से अर्थ है यदि हम किसी प्रकार की कोई सर्विस जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, रिपेयरिंग सर्विस, इंटरनेट सर्विस, कुरियर सर्विस इत्यादि परचेस या सेल करते हैं तब हम उसकी एंट्री अकाउंटिंग इनवॉइस में करेंगे। और तीसरी और अंतिम मोड है एज वाउचर मोड, या इसे डेबिट क्रेडिट मोड भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि हम एसेट परचेस करते हैं या कुछ एडवांस एंट्रीज आगे हम करेंगे तो वो सारी एंट्रीज हम अकाउंटिंग वाउचर्स में या डेबिट क्रेडिट मोड में कर सकते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक बिल दिखाई दे रहा है। इस बिल को आइए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। ध्यान से देखने पर इस बिल में हमें ये 10 पॉइंट की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सबसे पहले सप्लायर का नाम और एड्रेस। दोस्तों, यह एक परचेस का बिल है जिसमें हमको सप्लायर का नाम अनिल मोबाइल्स दिखाई दे रहा है। इस सामान को, इस मोबाइल को हमने अनिल मोबाइल से परचेज़ किया है, तो अनिल मोबाइल्स का नाम, उसका पूरा पता यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरे बिंदु में बायर का नाम और एड्रेस। बायर के नाम और एड्रेस में हमारा पूरा नाम और हमारा पूरा पता दिया हुआ है, क्योंकि हमने इसे परचेज़ किया हुआ है। तीसरे पॉइंट में मोड ऑफ पेमेंट। दोस्तों, इस सामान को हमने खरीदा है तो हमने कैश खरीदा है या उधार खरीदा है, यह मोड ऑफ पेमेंट में हमको यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे यह बिल हमने कैश पेमेंट करके लिया हुआ है। उसके बाद चौथा बिल नंबर। बिल नंबर हमें फाइल में या बिल में ऊपर की ओर दिखाई देगा। उसके बाद उसी के नीचे बिल का डेट भी दिखाई देता है। उसके बाद सामान का नाम। दोस्तों, यहाँ पर निचले हिस्से में डिस्क्रिप्शन या आइटम नेम में हमें जो सामान हमने परचेज़ किया है उसका नाम, HSN नंबर, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट और टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, कोई भी परचेज़ का बिल या सेल्स का बिल है उसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए और ये संबंधित जानकारी को आप नोट कर सकते हैं। इन्हीं सारी जानकारी को नोट करने के लिए हम टैली का उपयोग करते हैं। आज की क्लास में हम स्क्रीन पर दिए गए इन 8 प्रकार की वाउचर्स की एंट्री करेंगे, जिसमें सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, फिर पैसे को बैंक में जमा करने की एंट्री है। उसके बाद 3 एंट्री परचेस वाउचर की और 3 एंट्री सेल्स वाउचर की है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन को कुछ देर के लिए रोक के इन प्रश्नों को आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद इसे हम टैली में एंट्री करेंगे।
टेली प्राइम ओपन करके सबसे पहले एजुकेशनल मोड में टेली को चालू करें और जिस प्रोजेक्ट में हमने कल इन्वेंट्री बनाई थी पीएस मोबाइल्स करके, उस प्रोजेक्ट को आप यहां से ओपन करें। या आपने यदि प्रोजेक्ट नहीं बनाया है इन्वेंट्री का तो सबसे पहले एक नया कंपनी बनाकर पिछले क्लासेस में जो हमने इन्वेंट्री बनाई थी उससे एक कंपनी बना लें। दोस्तों, कंपनी बनाने के बाद में जो इन्वेंट्री एंट्री हमने कल की थी, जो सामान की एंट्री हमने कल की थी, उसको देखने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं और यहाँ पर से स्टॉक आइटम्स में जाएं। यहाँ पर देखिए कल हमने जो भी इन्वेंट्री बनाई थी सामान, वो डिटेल्स यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसा आप भी बना लें। उसके बाद सबसे पहले एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन में जाकर वाउचर्स में जाएं और सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री के लिए F6 दबाएं। दोस्तों, यहाँ पर मैं डबल एंट्री मोड का उपयोग करना चाहता हूँ, इसलिए कंट्रोल H दबाकर मैं यहाँ पर डबल एंट्री मोड उपयोग करूँगा। डबल एंट्री मोड को सेलेक्ट करूँगा और क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं 5 लाख रुपए डालूँगा और यहाँ पर डेबिट करके कैश में एंट्री करूँगा। उसके बाद दूसरी एंट्री में 3 लाख रुपए SBI बैंक में जमा करने हैं। तो इसकी एंट्री करने के लिए मैं कॉन्ट्रा में जाता हूं। कॉन्ट्रा F4 से बटन दबाकर या राइट साइड मेन्यू में कॉन्ट्रा पर क्लिक करके जा सकते हैं। यहां पर मैं कैश जमा कर रहा हूं 3 लाख, इसलिए 3 लाख क्रेडिट। और यहाँ पर मैं जिस बैंक में पैसे जमा कर रहा हूँ वह बैंक SBI है, तो यहाँ पर मैं SBI बैंक का एक लेजर बना देता हूँ। यदि आपके पास कोई लेजर्स नहीं बने हैं तो आप Alt+C दबाकर कोई भी लेजर बना सकते हैं। यहाँ पर बैंक का अंडर बैंक अकाउंट आएगा। यहाँ पर मैं कोई भी एक डेमो खाता नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर IFSC नंबर और ब्रांच नाम। दोस्तों, मैं ये सारी जानकारी एजुकेशन पर्पज़ से डाल रहा हूँ। यहाँ पर 50 चेकबुक मैं इशू करा रहा हूँ। और कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट करता हूँ। 3 लाख रुपए। दोस्तों, उसके बाद जमा किए गए नोटों की जानकारी मांगी जाएगी। तो जिस प्रकार के नोट आप जमा कर रहे हैं वह नोटों की संख्या यहाँ पर डाल के इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करके एंट्री करेंगे। अब हम परचेज़ की एंट्री करते हैं। परचेज़ की एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन के नीचे वाउचर्स में जाकर क्लिक करें और कीबोर्ड से F9 बटन दबाएं। दोस्तों, जैसे ही हम F9 बटन दबाते हैं या राइट साइड मेन्यू से परचेज़ पर क्लिक करते हैं तब हमें परचेज़ का वाउचर दिखाई देता है। परचेज़ के वाउचर में हम परचेज़ की एंट्री करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एंट्री है परचेज़ मोबाइल फ्रॉम अनिल मोबाइल्स। अनिल मोबाइल से हमने जो मोबाइल परचेज़ किए हैं उसकी एंट्री हमें करनी है। दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले बिल को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, इस बिल को ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड में नेम ऑफ़ आइटम दिखाई दे रहा है, अर्थात अभी इसका मोड परचेज़ वाउचर का मोड आइटम इनवाइस है। दोस्तों, यदि हम मोड चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल H बटन दबाकर यहाँ पर हमें 3 मोड दिखाई दे रहे हैं लिस्ट ऑफ मोड्स में, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज वाउचर। दोस्तों, यहाँ पर हम अभी गुड्स परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम आइटम इनवाइस ही सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद बिल से देख के आगे की जानकारी भरेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर में बिल को देखकर हम सप्लायर का इनवाइस नंबर लिखते हैं जो कि हमारे बिल में दिया हुआ है 0132। उसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम। दोस्तों, यहाँ पर पार्टी के नेम में यदि हमने सामान नगद ख़रीदा है तो कैश लेंगे, यदि हमने सामान बैंक से चेक देकर ख़रीदा है तो यहाँ बैंक लिखेंगे, और यदि सामान हमने उधार ख़रीदा है तब यहाँ पर पार्टी का नाम
लिखेंगे। दोस्तों, हम अपने बिल को ध्यान से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने यह सामान नकद खरीदा है। इसलिए यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में जाकर कैश को सेलेक्ट करें। उसके बाद पार्टी डिटेल्स के ऑप्शंस में जाकर हमें पार्टी का नाम देना होगा। दोस्तों, हम किसी सामान को नकद खरीदें या उधार खरीदें, परंतु सप्लायर का नाम और एड्रेस डिटेल पार्टी डिटेल में देनी होती है। दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में जाकर क्रिएट पर क्लिक करें और क्रिएट पर क्लिक करके आप नया लेज़र बना सकते हैं, या न्यू पार्टी पर क्लिक करके आप यहाँ पर नया पार्टी का नाम बना सकते हैं। यहाँ पर हम अनिल मोबाइल्स बना लेते हैं और उसका जो भी एड्रेस हमें दिया हुआ है वह एड्रेस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर परचेस लेजर यदि बना हुआ है तो अपने आप शो होगा, और यदि नहीं बना हुआ है तो क्रिएट पर क्लिक करें या अल्टर सी दबाएं और यहाँ पर हम एक परचेस लेजर बना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं जीएसटी का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी को हम आगे चल के क्लियर करेंगे। पहले हम सामान्य एंट्री और इन्वेंट्री के ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर परचेस का लेज़र बना के अंडर में मैं यहाँ पर परचेस अकाउंट सेलेक्ट करूँगा और बाकी सारे ऑप्शन को जैसा है वैसे रहने दूंगा और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो हमने आइटम्स खरीदे हैं उसकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी होगी। यहाँ नेम ऑफ आइटम्स में हमने जो जो सामान परचेज़ किया है उसी बिल को देखकर हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने सैमसंग मोबाइल J1 ये ख़रीदा है, सैमसंग मोबाइल J1। सबसे पहले हम ख़रीदेंगे तो ये हमें पूछता है कि हमें उस सामान को किस गोडाउन में रखना है। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर 2 गोडाउन बिलासपुर और यहाँ पर दूसरा गोडाउन शोरूम रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं शोरूम को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं यह मोबाइल शोरूम में चाहता हूँ। और शोरूम में कितने नग मोबाइल खरीदे यह क्वांटिटी भी हम बिल से देख कर लिखेंगे। बिल में यहाँ पर क्वांटिटी 5 पीस है और उसके बाद 1 पीस का रेट बिल के हिसाब से 10,000 रुपये है और ये 5 पीस का 50,000 रुपये यहाँ पर रेट ले लेगा। उसके बाद दूसरा सामान सैमसंग का J2 मोबाइल, इसे भी मैं शोरूम में रखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ शोरूम किया। उसके बाद क्वांटिटी में 5 पीस और रेट जो है वह बिल को देखकर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12,000 रुपये। उसके बाद एंटर करते हैं। दोस्तों, उसके बाद सैमसंग का तीसरा फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है, इसको भी मैं शोरूम पे ही रखना चाहता हूँ और इसकी टोटल क्वांटिटी मैंने 2 पीस खरीदी जो सामने वाले व्यक्ति ने 15,000 रुपये लगाई, उसको एंटर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही सामान खरीदने के बाद में यहाँ पर कुल योग 1,40,000 रुपये दिखाई दे रहा है, जो कि बिल में भी सेम है। तो इस प्रकार हम एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, परचेस की एंट्री करने के लिए एक बार फिर से ध्यान रखिए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर में सामने वाले ने जो बिल नंबर हमें दिया हुआ है वह यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट देखना है, जिस डेट में हमें बिल मिला है उसका डेट हमें यहाँ पर रखना है। उसके बाद पार्टी नेम में कैश या बैंक सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, पार्टी नेम में यदि हमने सामान नगद पैसे देकर लिया है तब हम यहाँ पर कैश लिखते हैं, और यदि हमने चेक से पूरा पेमेंट कर दिया है और सामान लिया है तब हम यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करते हैं। और यदि सामान हमने उधार लिया है तब हम यहाँ पार्टी का नाम एंटर करते हैं। उसके बाद परचेस लेज़र में जाकर परचेस अकाउंट लेज़र सेलेक्ट करते हैं और नेम ऑफ आइटम में जो भी सामान हमने लिया है उसे एक एक करके सेलेक्ट करते हैं, उसकी क्वांटिटी रेट भरते हैं और गोडाउन की स्थिति में कौन से गोडाउन में हमें वह सामान प्राप्त होगा इसको भी हम एंटर करते हैं। और पूरी एंट्री करने के बाद में टोटल योग हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करें या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। आइए अब हम परचेस की दूसरी एंट्री करते हैं। दोस्तों, परचेस की दूसरी एंट्री हम करेंगे, डेट है 2 तारीख को, तो हम यहाँ पर तारीख डालेंगे 2/4 और यहाँ पर एंटर करेंगे
और यहाँ पर सप्लायर जो कि अनिल फर्नीचर ही है, उससे हमें जो भी बिल नंबर मिला उस बिल नंबर को हम यहाँ पर बिल में देखकर एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम में दोस्तों इस बार हमने सामान को उधार खरीदा है तो हमें अनिल फर्नीचर का नाम बनाना होगा, लेकिन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें उसका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम क्रेडिट में जाकर लेज़र बनाएंगे और यहाँ पर अनिल मोबाइल्स लिख के यहाँ अंडर में हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों जिस भी व्यक्ति या कंपनी से हम उधार माल या सामान खरीदते हैं वह हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है, इसे हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस टाइप करते हैं या एड्रेस हम लेजर बनाते समय भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परचेस अकाउंट में लेजर के सामने परचेस अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और नेम ऑफ आइटम में जो भी सामान हमने परचेस किया है उसे बिल देखकर हम लिखते हैं। जैसे सबसे पहला सामान वीवो V20 है। दोस्तों यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सामान की लिस्ट हमें दिखाई देती है और यहाँ पर जितने पीस हमारे पास उपलब्ध है यह भी दिखाई देती है। हमें यह देखने पे पता चल रहा है कि वीवो की कोई भी मोबाइल हमारे पास नहीं है। जब हम इस लिस्ट को हटाएंगे और दूसरे स्टॉक में जो पहले परचेस हमने किया था सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग J1 और J2, उसकी स्टॉक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब यह सामान हमने परचेस कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमें परचेस करना है वीवो, तो हम यहाँ पर वीवो V20 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको भी हम शोरूम में रखना चाहते हैं और उसकी क्वांटिटी बिल देखकर हम लिखते हैं 2 पीस और 1 पीस की कीमत हमें 7,500 रुपये पड़ी है। उसके बाद दूसरे मोबाइल का नाम लिखते हैं वीवो Y51, इसे भी हम शोरूम में रखना चाहते हैं। इसकी क्वांटिटी हमने 3 पीस परचेज़ की है, 1 पीस की कीमत हम यहाँ पर लिखते हैं 10,000। उसके बाद तीसरा और अंतिम स्टॉक आइटम हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं वीवो X50, इसे भी मैं शोरूम में रखना चाहता हूँ। इसकी क्वांटिटी बिल में 4 पीस दी हुई है और यहाँ पर 15,000 रुपये पर पीस के हिसाब से मैंने एंटर कर ली है और ये बिल की कुल कीमत 1,05,000 रुपये है जैसा कि बिल में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर पार्टी नेम में हमें ध्यान रखना होगा, उधार लेते समय यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। आइए अब हम परचेज़ की तीसरी एंट्री करें। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम डेट डालेंगे, तीसरी परचेस हमारी 2 तारीख को हो रही है। अब यहाँ पर बिल को देखकर सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालें। उसके बाद यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में देखें। दोस्तों इस बार हम अनिल मोबाइल से मोबाइल्स ख़रीद रहे हैं और पेमेंट चेक से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में मैं SBI सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं SBI सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मुझे पार्टी डिटेल भरनी पड़ती है। दोस्तों पार्टी के डिटेल में मैं यहाँ पर अनिल मोबाइल्स को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने अनिल मोबाइल से सामान परचेज़ किया है और यहाँ पर अनिल मोबाइल्स का पूरा एड्रेस टाइप करूँगा और यहाँ पर परचेस अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों उसके बाद नेम ऑफ आइटम्स में हमें जो सामान हमने ख़रीदा है उसकी डिटेल हमें देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर OnePlus 8 Pro सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे चाहता हूँ बिलासपुर गोडाउन में। दोस्तों OnePlus की क्वांटिटी मैंने 1 पीस खरीदी है और यह रेट मुझे बिल के हिसाब से 30,000 रुपये पड़ा है। मैंने इसको एंटर किया और अगला सामान है OnePlus 8T 5G, यह भी मैं बिलासपुर के गोडाउन में रखना चाहता हूं और इसी भी मैंने 1 पीस मंगाया है और बिल के हिसाब से इसकी कीमत 40,000 रुपये है। उसके बाद अगला मोबाइल है iPhone 11 सिल्वर, इसे भी मैं बिलासपुर गोडाउन में रखना चाहता हूं। इसकी भी 1 पीस की क्वांटिटी मुझे 50,000 रुपये पड़ी है। दोस्तों यहाँ पर जो भी रेट मैं ले रहा हूँ वह केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है, यह मोबाइल के ओरिजिनल प्राइस नहीं है। तो यहाँ पर केवल एजुकेशनल पर्पज़ की दृष्टि से मैंने यह वैल्यू लिया हुआ है। उसके बाद चौथा
मेरा सामान है 11 आईफोन 11 ब्लैक, और इसे भी मैं गोडाउन बिलासपुर में रखना चाहता हूँ 1 पीस, और इसकी रेट मैंने 50,000 रुपये ली है और इसे मैं एंटर करता हूँ। दोस्तों, सामान की कुल कीमत यहाँ पर 1,70,000 रुपये आ जाती है। फिर इसे आप एंटर करें और यहाँ पर जिस चेक से आपने पेमेंट किया है वह चेक नंबर यहाँ पर आप भरें। यहाँ पर यह चेक नंबर अलग से दिया हुआ है। इस चेकबुक से मैं चेक नंबर नहीं ले रहा हूँ, इसे नॉट एप्लीकेबल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर चेक नंबर मैं टाइप करता हूँ। चेक नंबर है 256585 और इसे एंटर करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ। जब हम किसी कंपनी से कोई सेवा खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, आइए यह भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि जैसे मैंने रिलायंस जियो से मैंने इंटरनेट की सर्विस खरीदी और उस सर्विस के बिल को मैं एंट्री करना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर मुझे जो नेम ऑफ़ आइटम दिखाई दे रहा है, मुझे इस मोड को चेंज करना होगा। इसके लिए मैं चेंज मोड पर क्लिक करता हूं और यहां पर अकाउंटिंग इनवॉइस पर क्लिक करके एंटर करता हूं। दोस्तों, जब कभी भी हम कोई सेवा खरीदते हैं तब हम उसकी एंट्री अकाउंटिंग इनवॉइस में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी बिल नंबर मुझे प्राप्त हुआ है, जैसे जियो से मुझे बिल प्राप्त हुआ है J001, तो यहाँ पर मैं बिल नंबर टाइप करता हूँ और यहाँ पर डेट, जिस भी डेट में मुझे बिल प्राप्त हुआ है उसकी डेट मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट, यहाँ के डेट को भी मुझे चेंज करना होगा, तो इसको भी मैं 2 तारीख कर लेता हूँ। उसके बाद पार्टी नेम। दोस्तों, यहाँ पर भी पार्टी नेम में यदि मैंने नगद पैसे दिए हैं तो कैश, और उधार है तो पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं यह मान रहा हूँ कि मैंने इसका भुगतान नगद कर दिया, तब मैं यहाँ पर कैश सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पार्टी की पूरी डिटेल मुझे देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर न्यू पार्टी में मैं यहाँ पर जियो कंपनी बना लेता हूँ। इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पर्टिकुलर में मुझे उस सर्विस को बनाना पड़ेगा जो सर्विस मैंने जियो कंपनी से परचेज़ की है। तो यहाँ पर अभी कोई ऐसी सर्विस बनी हुई नहीं है, इसलिए मैं अल्टर सी से यहाँ पर इंटरनेट सर्विस बना लेता हूँ। यह सर्विस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करके एंटर करता हूं और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूं। और उसके बाद यहाँ सीधे अमाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं होती। दोस्तों, सर्विसेज में हमें क्वांटिटी का जो कॉलम है वह नहीं मिलता, केवल अमाउंट लिखना पड़ता है। तो जैसे मैंने इंटरनेट की सर्विस मान के चलिए 5,000 की परचेज़ की है, तो यहाँ पर मैं 5,000 लिखूँगा और इस प्रकार मैं एंट्री कर सकता हूँ। दोस्तों, सर्विस की एंट्री के लिए सबसे पहले कंट्रोल H बटन दबाकर सबसे पहले अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में चेंज करना होता है। फिर सप्लायर की पूरी डिटेल भरें और पार्टी डिटेल में यदि आपने नगद खरीदा है तो नगद, और बैंक से चेक देके खरीदा है तो बैंक, और उधार खरीदा है तो यहाँ पर आप पार्टी का नाम भरेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर में जो भी सर्विस आपने परचेज़ की है उस सर्विस को यहाँ एंटर करेंगे और उसकी टोटल यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और कंट्रोल ए से आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब एक अंतिम एंट्री करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे मैंने मुकेश ट्रेडर्स से फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का। दोस्तों, मैंने मुकेश ट्रेडर से 10,000 रुपये का फर्नीचर उधार में ख़रीदा, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। दोस्तों, उसकी एंट्री करने के लिए हमें पर्टिकुलर मोड काम नहीं आएगा। उसके लिए हम चेंज मोड में जाते हैं और यहाँ पर एज वाउचर करते हैं। दोस्तों, फर्नीचर परचेज करने की एंट्री हम आइटम इनवाइस में नहीं कर सकते, क्योंकि आइटम इनवाइस में हम वही एंट्री करते हैं जिस सामान को हम खरीदने के बाद बेच सके, और जो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं वह हमारे दुकान के अपने उपयोग के लिए है, इसीलिए हमें उसे वाउचर मोड में करना होगा। तो इसे डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम
सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालते हैं, जो कि बिल के हिसाब से आप यहाँ पर देख के डाल सकते हैं। मैं डेमो करके कोई भी नंबर डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ जिससे परचेज़ किया उसका नाम, तो यहाँ पर मैंने जिससे परचेज़ किया है उसका नाम यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, मुकेश फर्नीचर। इसके लिए मैं लेज़र बना लेता हूँ। और यह मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होगा, इसलिए इसको मैं सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर उसका पूरा पता टाइप करता हूँ। दोस्तों, यदि कोई लेज़र मैं गलत बना लेता हूँ तो उसे सुधारने के लिए आप उस लेज़र पे जाएं और कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर बटन दबाएं। कंट्रोल एंटर बटन दबाने के बाद में हम किसी लेज़र को सुधार सकते हैं। मैं यहाँ कोई भी सुधार नहीं करूँगा और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट में फर्नीचर की कीमत, जैसे मैंने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर डेबिट में जो सामान मेरे पास आ रही है उसका नाम यहाँ पर अल्टर सी करके मुझे बनाना पड़ेगा, फर्नीचर्स, और यह मेरे लिए फिक्स एसेट होगा। तो यहाँ पर अंडर में मैं इसे फिक्स एसेट बनाऊंगा और इसे कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर के डेबिट क्रेडिट मोड में करते हैं। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, जो भी प्रैक्टिकल में दिया हुआ है उसे आप कॉपी में नोट करके बार बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगली क्लास में हम सेल्स की पूरी एंट्री करेंगे और स्टॉक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे कि कौन सा स्टॉक हमारे पास बचा है, कितने मात्रा में बचा है और किस रेट से बचा हुआ है। और सेल्स की पूरी एंट्री हम अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।